पीपीएससी के हर इम्तिहान में कंप्यूटर की अहमियत बहुत ज्यादा है। इसीलिए हमने साल 2022 में आने वाले तमाम सवालात की एक सीरीज स्टार्ट की कि ताकि हम इसको विजुअली और प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें, कैसे हम इनको समझ सकते हैं और कैसे मैक्सिमम टाइम के लिए याद रख सकते हैं। मेरा नाम है यूसुफ जलाल और मैं पीपीएससी और एफपीएससी के हवाले से कोचिंग प्रोवाइड करता हूं। आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप मुझे फेसबुक पेज या इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सीरीज नंबर 4 है, तो चौथी वीडियो है। हम इनको बहुत शॉर्ट रख रहे हैं ताकि चीजें जो है वो हम आहिस्ता आहिस्ता करें। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, द आउटपुट शोन ऑन कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड। जो जैसे आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो जो आपको ये आउटपुट नजर आ रही है, आपने एक वीडियो पे क्लिक किया, आप यूट्यूब पे आए हैं या आप कोई भी चीज फॉलो कर रहे हैं, तो इसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। और अगर किसी डॉक्यूमेंट का हम प्रिंट ले लेते हैं, वो हमारे हाथ में आ जाता है, तो इट विल बी कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो दोनों सवाल ये आ चुके हैं। प्रिंट कॉपी एज सच कोई टर्म नहीं है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। जैसे स्क्रीन पे कुछ भी हमें आउटपुट मिल रहा है और हम उसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो ये सॉफ्ट कॉपी। और अगर हम किसी अपनी इंफॉर्मेशन का प्रिंट आउट ले लेते हैं, तो इट विल बी कॉल्ड हार्ड कॉपी। तो ये पहला क्वेश्चन था, यहां से हमारे दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीटेड आइटम्स इन फाइल्स डायरेक्टली गो टू दी। कहाँ पे जाता है डायरेक्टली? अगर कोई भी जो है वो हम जो है वो आइटम डिलीट कर देते हैं अपना, डेस्कटॉप पे चला जाएगा, रिसाइकल बिन में चला जाएगा, टास्क बार में चला जाएगा, या कहीं भी नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन को जरा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। अब ये हमारे पास स्क्रीन जो है वो ओपन है और हम एक फाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। कोई भी अगर हमने फाइल क्रिएट करनी हो, तो हम न्यू के ऑप्शन पे आएंगे, हम एक जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर ओपन कर देते हैं। इसे हम कोई भी नाम नहीं देते, इसको सिंपल जो है वो हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से कि हमें ये नहीं चाहिए, ये अननेसेसरी था। तो जैसे ही हमने इसको डिलीट किया, तो ये यहाँ से गायब हो चुके। तो डेस्कटॉप पे मौजूद था, किसी फाइल फोल्डर में मौजूद हो। तो अब हम रिसाइकल बिन में चेक करते हैं, तो जो हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पे डिलीट किया था, वो अब रिसाइकल बिन में मौजूद है। अगर चाहें तो हम इसको रिस्टोर कर लें, ये दोबारा हमारे पास आ जाएगा और दोबारा हमें जो है वो डेस्कटॉप पे ये शो हो रहा है। तो जैसे इसमें हम करना चाहें तो हम इसको कर सकते हैं। तो ये जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट डिलीट करते हैं, तो वो डायरेक्टली हमारे पास रिसाइकल बिन में चला जाता है। तो अब यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन हुआ रिसाइकल बिन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो आपने सर्च करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट अपना डिलीट करना चाहते हैं और हम नहीं चाहते कि वो रिसाइकल बिन में जाए, तो डायरेक्टली हम एक की यूज करते हैं कि हम डिलीट भी करें, रिसाइकल बिन में ना जाए और वो परमानेंटली डिलीट हो जाए। तो इसका ऑप्शन जो है वो, ये इसका जवाब हम किस तरह से कर सकते हैं, वो आपने कमेंट में बताना है। तो ये हमारा क्वेश्चन था, तो रिसाइकल बिन हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है, इफ वन डैश अ प्रोग्राम इट इज हिडन ऑन द टास्क बार। तो अब जो कोई प्रोग्राम को उसके साथ क्या करे कि वो प्रोग्राम जो है वो हाइड हो जाए टास्क बार पे, मिनिमाइज कर दे, क्लोज कर दे, या मैक्सिमाइज कर दे। इसको भी जरा हम जो है वो प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि इसका कॉन्सेप्ट मिनिमाइज, क्लोज, मैक्सिमाइज सबका क्लियर हो जाए। तो अगेन जो है वो हम डेस्कटॉप पे आए हैं, जो हमने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था, हमने उसको ओपन किया है। ये हमारे पास एक वर्ड की जो है वो फाइल मौजूद है। अब सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं, वो सारे के सारे ऑप्शन मौजूद हैं यहाँ पर। तो हम तीनों जरा ऑप्शन को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे लेकर, तो ये मिनिमाइज, ये मैक्सिमाइज और ये क्लोज। सबसे पहले हम देखते हैं मैक्सिमाइज का। मैक्सिमाइज करेंगे तो ये फुल स्क्रीन पे जो है वो डॉक्यूमेंट हमारा ओपन हो जाएगा। हमने कोई भी काम करना है तो हम कर सकते हैं, इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। दूसरा जो हमारा सवाल है कि हम इसको मिनिमाइज करते हैं, तो जैसे ही हम इसको मिनिमाइज पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास नीचे जो टास्क बार मौजूद है, ये यहाँ पे शो हो रहा है कि इसको, ये टास्क बार पे आ जाएगा, इन पे हम काम कर रहे थे, इसको हम जो है ने मिनिमाइज किया हुआ है। और थर्ड नंबर पे जो है वो हम ऑप्शन देखते हैं जो उसका मौजूद है क्लोज करने का।
तो जैसे ही हमने क्लोज किया तो हमें सेव नहीं करना, तो ये टास्क बार से भी डिलीट हो गया। तो मिनिमाइज करने से ये टास्क बार पे आ जाएगा, डिलीट करने पे हम इसको पिन भी कर सकते हैं, बट वो एक अलग मामला है। तो यहां पर जो हमारा जवाब होगा, इट विल बी मिनिमाइज। तो ये क्वेश्चन कि अगर हम प्रोग्राम को मिनिमाइज कर दें तो वो प्रोग्राम हाइड हो जाएगा, टास्क बार पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, अ वीडियो गेम इज प्लेड बाय यूजिंग डैश कार्ड। तो डेफिनेटली ग्राफिक कार्ड्स जो गेमिंग के शौकीन हैं, जो गेम्स कंप्यूटर पे जिन्होंने इंस्टॉल की हुई हैं, तो जितनी अच्छी और हैवी गेम होगी तो उतने ही अच्छे ग्राफिक कार्ड्स जो है वो रिक्वायर्ड होंगे इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बस इन कंप्यूटर। तो अगर हम कंप्यूटर बसेस की बात करें तो हमारे पास कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है और डेटा बस है। पावर सप्लाई का कॉन्सेप्ट मौजूद है, बट पावर बस जो है यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा कि ये इसकी टाइप नहीं है। अब हम जरा सब ऑप्शन को देख लेते हैं, डेटा बस, कंट्रोल बस और ऑल ऑफ दीज नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों बसेस मौजूद हैं। तो अब हमारा करेक्ट आंसर होगा बी। तो पावर बस ऐसी बस है जो कि कंप्यूटर में मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, एनिमेशन मीन्स। एनिमेशन ये इंग्लिश के सेरोनिम्स में भी आता है। अब ये कहते हैं कि एनिमेशन मीन अपलोडिंग इमेज, कोई भी आप इमेज अपलोड करते हैं क्या वो एनिमेशन कहलाएगी। एक्सेलरेटेड स्टैटिक इमेजेस, के इमेजेस स्टैटिक हों बट वो एक्सेलरेट कर रही हो, उनकी मूवमेंट नजर आ रही हो। या फिर अपडेटिंग इमेजेस, की किसी इमेज को आप अपडेट कर दें, ये इससे रिलेटेड होगा। या फिर नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज तो ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अपलोडिंग इमेज ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है, अपडेट ये भी नहीं है। तो ये बेसिकली एक्सेलरेटेड स्टैटिक इमेजेस होती हैं। इसमें एनिमेशन की जो मूवीज मौजूद है, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास होती है गिफ फाइल। जैसे यहाँ पर शो कर देते हैं, जैसे ये आपको एक फनी वीडियो नजर आ रही है, तो ये हमारे पास बेसिकली एक गिफ फाइल है। ये छोटी छोटी इमेजेस को इस तरह से कॉन्टिन्यूअसली जोड़ा जाता है कि ये हमें मूवमेंट करती हुई नजर आती है। बहुत से मोबाइल में ऑप्शन मौजूद है जहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉन्टिन्यूअसली क्लिक्स होती हैं, और जब हम उनको एक साथ प्ले करते हैं, फ्रेम्स उनके जोड़ते हैं, तो वो हमें मूवमेंट में नजर आती हैं। और बहुत सारी एनिमेटेड मूवीज जस्ट लाइक कुंग फू पांडा और स्पेकेबल मी या मिनियंस, इस तरह की मूवीज जो देखते हैं, तो ये सारी हम कहते हैं कि एनिमेटेड मूवीज हैं, कि इनमें पिक्चर्स को जोड़ा गया है और वो हमें सिंपल जो है मूव करती हुई नजर आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लेटेंसी टाइम। ये सिंपल एक टर्म है, टाइम टू स्पिन द नीडेड डाटा अंडर हेड। तो इसमें आपने इसकी सिंपल डेफिनेशन ही याद रखनी है कि इसमें जो टाइम रिक्वायर्ड होता है अंडर हेड के टाइम डाटा को स्पिन किया जाएगा और हमें रिक्वायर्ड अपना जो डाटा है वो मिल जाएगा। इट इज कॉल्ड लेटेंसी टाइम। नेक्स्ट हमारे पास है, साइबर सिक्योरिटी इज रिलेटेड टू। साइबर सिक्योरिटी जो है वो किस से रिलेटेड है? कंप्यूटर से रिलेटेड है, डेफिनेटली साइबर नेटवर्क। तो कंप्यूटर, ये भी कंप्यूटर से ही जुड़े हुए हैं। और फाइनली जो है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर थेफ्ट, इस तरह की चीजें लाजमी सारे सुन चुके हैं। तो ऑल ऑफ दीज ये हमारे पास करेक्ट आंसर है कि इन सब जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, इन सब से रिलेटेड होती है साइबर सिक्योरिटी। तो यहां पर हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, इफ यू ओपन द फाइल आफ्टर दैट यू स्टार्टेड योर वर्क दैट यू लास्ट एंड्स। कोई भी आपने फाइल ओपन की और आप अपना काम वहीं से शुरू करना चाहते हैं जहां आपने छोड़ा था, तो उसको आप क्या करेंगे? बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, रेफरेंस, नन ऑफ दीज। अब जैसे बुकमार्क किताब के हवाले से तो हम सब जानते हैं, हम एक सिंपल वर्ड में कहें तो एक निशानी लगा देते हैं। या वैसे हमारे पास बुक्स में जो है वो बुकमार्क जो है वो ऑलरेडी उसमें लगा दिए जाते हैं कि हम कहीं भी किताब पढ़ रहे हैं तो हम उसको जो है वो वहां पे उसको लगा दें। तो जब दोबारा हम पढ़ना शुरू करेंगे तो हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम चीज़ों को सर्च आउट करें, और हम फाइनली उसी पेज पे पहुंच जाएंगे। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। इसको भी ज़रा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं ताकि ये चीज़ जो है वो हमें याद। अब बुकमार्क के लिए हमने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया और ये हमारे पास ब्राउज़र ओपन है, और हम देखना चाहते हैं कि हमने कोई सेव की है तो उसको करेंगे। सबसे पहले तो इसमें एक जो हमारे पास की भी है कि हम कंट्रोल शिफ्ट और बी, अगर हम इसको प्रेस कर दें तो जो भी बुक मार्क हमारे पास होते हैं तो वो हमें विजिबल होते हैं बिल्कुल यहाँ पे।
जैसे आपको यहाँ पे अब नजर आ रहे होंगे कि ये मेरे अपना लॉगिन आईडी है, इस्लामिक इनहेरिटेंस कैलकुलेटर है, पीपीएससी का रिटर्न रिजल्ट है, पीआरए का डैशबोर्ड है, जितनी भी चीजें मेरी जरूरत की थी तो मैंने इनको जो है वो बुक मार्क किया हुआ है। तो कोई भी चीज मैं करना चाहता हूँ तो मैं जस्ट इसको क्लिक करूंगा और इसके बाद जो है मैं उस चीज को विजिट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने इसको बुक मार्क किया हुआ है, मैं इसको देखना चाहता हूँ कि मैंने कोई चीज कैलकुलेट करनी है इनहेरिटेंस के हवाले से, तो ये सिंपल मेरे पास चार्ट इसका ओपन हो जाएगा। और अगर इसके अलावा मैं इसको देखना चाहता हूँ कि मैंने और कौन सी चीजें बुक मार्क की हुई हैं, तो ये मेरे पास बुक मार्क का ऑप्शन है और यहाँ पर सारी चीजें मौजूद हैं। और अगर कोई भी चीज है तो अगर मैं उसको बुक मार्क करना चाहता हूं तो उसको बुक मार्क किया भी जा सकता है, रिमूव भी किया जा सकता है। तो गूगल है इसको ऐड करना चाह रहे हैं बुक मार्क में, तो अब हम यहाँ पर जो है वो बुक मार्क दिस टैब जहां पे आप होंगे उसी को कर देगा। ऑल टैब्स को बुक मार्क करना है तो ऑल को कर देगा। तो बहुत सारी चीजें जो है जो आप कर सकते हैं और इसको प्रैक्टिकली आप एक बार लाजमी करके देखें ताकि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आपका क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ दीज इज अ टाइप ऑफ साउंड फाइल। साउंड फाइल की कौन सी टाइप है? डेटा फाइल्स, लॉग फाइल्स, टीआरवी फाइल या वेव फाइल। जो एक्सटेंशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ऑडियो वीडियो इमेजेस की। तो इनकी लिस्ट आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगी, आप सर्च कर लें और गूगल से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि अब ये टेक्स्ट है तो ये टेक्स्ट ऑनली है, एमएस वर्ड है तो डॉट एक्स होगा, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल है। और यहाँ पर हमें नजर आ रही है वेव फाइल, ये ऑडियो फाइल है, MP3 ये ऑडियो फाइल है, MP4 ये वीडियो फाइल है, और गिफ फाइल जो अभी हमने डिस्कस की इट इज एनिमेशन, जो एनिमेशन में हमने डिस्कस की AVI। तो इस तरह की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। WMV ये कई बार पेपर में आ चुकी है। तो आपको ये पता हो कि कौन सी फाइल की एक्सटेंशन है, ये ऑडियो है, वीडियो है, या JPG या JPEG या PNG ये इमेजेस हैं। तो इन सब फाइल की एक्सटेंशन अपने नोट्स में ऐड करें कि ये इस चीज की एक्सटेंशन है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर जो है वो आपने कमेंट में देना है, और नेक्स्ट हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। साइबर वारफेयर इज इंस्टॉल स्पाईवेयर, कि अगर किसी भी स्पाईवेयर को इंस्टॉल करना है तो क्या ये साइबर वारफेयर है? टू यूज टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, टू डिस्ट्रॉय इंफ्रास्ट्रक्चर, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर आपने कमेंट में देना है और नेक्स्ट वीडियो का आगाज जो है वो इसी से होगा। अगर आप इसमें व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहें तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लें या फेसबुक इंस्टा पे लाजमी फॉलो करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।